तो हेलो गाइस, आज मैं बोलने वाली हूँ एक हॉन्टेड स्टोरी जो कि है शैतान। पहले हमें दिखाया जाता है कि उस स्टोरी में उसके पापा कबीर और उसका भाई ध्रुव जाता है उसके स्कूल, उसकी दीदी जानवी को स्कूल क्या बोले स्कूल या कॉलेज से लेने पिकअप करने जा रहे थे। तो पिकअप करते करते जब कर लिया उन लोगों ने पिकअप, तब उसने जानवी ने बोला कि लादा के ट्रिप के लिए मुझे थोड़े कपड़े ख़रीदने हैं, तो मैं कपड़े ख़रीदने कल अपने बहन दोस्त के शीतल के साथ जाऊंगी बाहर लेने। तो उसके पापा ने उसको मना किया कि वो किधर भी नहीं जाने वाली। जब वो घर पहुंच गई, उसकी घर पर उसकी माँ टीना थी। तो उसके भाई उधर एक एडिटिंग कर रहा था, उसके पापा उसके साथ कबीर अंकल उसके साथ ध्रुव के साथ एडिटिंग कर रहा था। तो तभी जानवी सबको बोल रही थी कि मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे प्लीज़ जाने दो। तो पर किसी ने माना नहीं, उसका बात माना नहीं। पर फिर भी वो ऐसी बोली जा रही थी। फिर उसके पापा कबीर मान गए। तो कुछ दिन पहले उन लोग एक ट्रिप पर गए थे, फार्म हाउस। तो फार्म हाउस पर जाते जाते बहुत मज़ा कर रहे थे। पर उन लोगों ने एक रेस्टोरेंट पर खाने के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे। तो उन लोगों ने पराठा खाने वाले थे। तो पराठा के लिए पराठा लेकर आए। जानवी ने देखा कि उसमें बहुत सारा बटर था, तो वो नहीं खा रही थी। फिर उसके पापा 2 कप ऑफ चाय लेने गए, पर उनके पास छुट्टा नहीं था। तो छुट्टा नहीं होने के लिए उनके पास नहीं था। उस टाइम पर एक अंकल आए थे। उस अंकल ने 3 चाय मंगवाए थे और 2 चाय उस टेबल पर रख कर गए। तब उन लोगों के टेबल पर रख कर गए और फिर कबीर ने बोला कि मुझे ये चाय नहीं चाहिए, आप रख लीजिए अपने पास। तो वो बोले थे कि नहीं, आप लोगों को पीना था तो आप पी लिए। तो फिर उन लोगों ने बोला कि आप भी हमारे साथ आए, बैठिए, चाय पीजिए। तो वो भी मान गए। फिर उस आदमी ने बोला कि तुम ये पराठा नहीं खा रही है तो ये बॉक्स ऑफ लड्डू तुम खा लो। फिर जानवी ने वो लड्डू खा लिया। फिर क्या हुआ, जानवी को ऐसा लगना शुरू हुआ कि उसके ऊपर कोई तो एक हिप्नोटाइज कर रहा है, और हिप्नोटाइज करने के वजह से वो ऐसा हो रही है। फिर क्या हुआ, फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जब गाड़ी में जाते हैं, ध्रुव और उसके पापा कबीर उधर गए हैं एक जगह पर, थोड़ा कैंडीज, टॉफीज या कुछ भी खरीदने गए हैं। वो हमें उतना अच्छे से दिखाया नहीं गया था, तो वो पता नहीं है हमें, ठीक है। तो तब वो अंकल जिसने हमें चाय दिए थे, वो अंकल आकर जानवी को एक पैक ऑफ बिस्किट्स देकर गए। तब उसकी मम्मी ने पीछे मुड़कर ऐसे देखा और बताया जानवी को वो क्या करने आया था। तो जानवी ने बोला नहीं मम्मा, कुछ नहीं देने आया था, वो बस बाय बोलने आया था। तो क्या हुआ, अभी वो फार्म हाउस पहुंच गए। फार्म हाउस पहुंचने में अभी क्रीपीएस्ट थिंग शुरू होता है गाइस। तो अभी बोला जाता है कि वो आदमी फार्म हाउस में चला आता है। चले आने के बाद जानवी उसको दरवाज़ा खोल देती है और जानवी उसको अंदर आ जाने देती है। तब वो आखिरी केस है, वो उसको बोला था कि तुम मारो थप्पड़, अपने आप को मारो थप्पड़ कि अब तुम्हारे पापा के कान में आवाज़ जाए। तो उसने इतना थप्पड़ मारा कि उसके इधर से खून निकलना शुरू हो गया। और नेक्स्ट क्रीपीएस्ट थिंग है कि वो बोल रहा था कि अपनी बेटी को हमें दे दो। तो उनकी जो बेटा था ध्रुव, उसका हालत बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए उन लोगों ने अपनी बेटी को दे दिया। फिर क्या हुआ, उसकी मम्मी टीना ने उसके ध्रुव को लेकर गई हॉस्पिटल में, उसका ट्रीटमेंट हो रहा था। और फिर वो एक ट्रैकर से वो टीना नहीं, उसकी बेटी जानवी को फॉलो कर रहा था। फॉलो करते करते वो जब पहुंच गया, उसने देखा
कि वो आदमी 108 लड़कियों के ऊपर वैसा कर रहा था, और ये देखकर वो चौंक गया ऐसे। फिर उसको लेकर गए उधर और उसके पैर के सामने डाल दिया। फिर वो बोल रहा था कि जब मैं ये लाल वाला पुतली डाल दूँ आँख के अंदर, तुम सब आग के अंदर चले जाना। तो तब उसने क्या किया, उसके पास एक हाथ पर जानवी ने एक नाइफ अंदर घुसा दिया था। तो उसने क्या किया, उसने पीछे से एक आग की कुठिया ली और उसके मतलब पैर पर आग लगा दिया, और फिर उसकी हाथ के उस चाकू से उसका जीभ का मतलब टांग काट दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी बेटियाँ मतलब सारे लड़कियों को और अपनी खुद की बेटी को बचा लिया। फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और उसके बाद दिखाया जाता है कि कबीर जिसके साथ मतलब वो अंकल जिसने उस कबीर के बेटी के साथ वैसा किया, वो हेल में होते हैं, और कबीर सारा दिन उसके बेटी के साथ बात किया जाता है कि तुमको किसने ये पैकेट दिया था बिस्किट का, तुमको ये लड्डू किसने दिया था, क्या उसमें कुछ गंदा था,